जय हिंद। आज हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था और इसके पीछे कारण क्या था। तो देखिए 1914 से 18 के बीच जो युद्ध हुआ यह दुनिया की सबसे विशाल युद्ध था और सबसे विनाशकारी युद्ध था। इससे पहले जितने भी युद्ध हुए थे उतना हानि नहीं हुआ था, उतना विनाश नहीं हुआ था जितना 14 से 18 वाला युद्ध में विनाश हुआ था। इसीलिए इस युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हम लोग जानते हैं या फर्स्ट वर्ल्ड वार इसे कहते हैं। देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। प्रथम विश्व युद्ध होने का बहुत सारे रीजन था। जैसे एक रीजन से कभी भी झगड़ा विशाल नहीं हो सकता है, बहुत बड़े पैमाने पर एक रीजन से झगड़ा नहीं हो सकता है। जनरली हम लोग यही समझते हैं कि सेराजेवो हत्याकांड जो था प्रथम विश्व युद्ध का कारण था। एकदम फैक्ट है, ये बात आप लोग जो जान रहे हैं सही जान रहे हैं, लेकिन सेराजेवो हत्याकांड जो था इस युद्ध का तत्कालिक कारण था, ना कि रीजन था। केवल रीजन ही नहीं था, तत्कालिक रीजन था। बस न रहा है सेराजेवो जो हत्याकांड है ये इस युद्ध का तत्कालिक कारण था। इससे पहले भी 3-4 रीजन थे जिनके वजह से प्रथम विश्व युद्ध का मोमेंट बना और प्रथम विश्व युद्ध हो गया। जैसे पहला था साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। देखिए जितने भी देश थे वे सब अपना आप को साम्राज्य फैलाने का होड़ में लग गए थे। यूरोपीय जितने भी देश थे अपना साम्राज्य फैलाने का होड़ में लगे हुए थे। ये एक कारण था। दूसरा कारण था उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता 19वीं सदी में यूरोपीय देशों में राष्ट्रीयता की भावना जगी और जिसके पास जितने उपनिवेश थे वो देश अपने को उतना ही गौरवशाली महसूस करता था, जिसके वजह से एक और ये कारण बना उग्र राष्ट्रीयता। उसके बाद 3 नंबर पर है सैन्यवाद। यूरोपीय देश 19वीं सदी में यूरोपीय देश अपना सैन्य में विस्तार करने लगे, सैन्य शक्ति बढ़ाने लगे, सेनाओं में बढ़ोतरी करने लगे। हद तो ये हो गया कि अपने देश का इनकम का 85% भाग जो था खर्चा सेनाओं पर करने लगे। बस न रहा है देश का इनकम का 85% जो खर्चा था वो सेनाओं पर करने लगे और 15% में देश को चलाने लगे। समझ में आ रहा है कितना बड़ा ये मतलब कि इन लोगों के माइंड में बैठा था। यानी सैन्यवाद में इतना बड़ा इन लोगों ने रिस्क लिया कि देश का 85% जो इनकम था वो सेना पर खर्चा करने लगे। ये एक कारण था। उसके बाद चौथा कारण था गुटों का निर्माण। यूरोपीय देश जितने भी थे सब गुट में बन गए थे। 10, 20, 15, 4-5 का गुट बन गया था देश में और इनमें एक ये समझौता था कि एक देश पर वार का मतलब है कि सभी देशों पर वार। बस ना रहा है जैसे एक देश पर वार हुआ सभी देशों पर वार समझा जाएगा। यूरोपीय देश में गुटों का निर्माण होना जो था युद्ध का ये भी एक कारण था। तब तक इसी दौरान सेराजेवो हत्याकांड हो गया। सेराजेवो हत्याकांड वो हुआ जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो गए। कब गए थे? 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो 28 जून 1914 ईस्वी को गए थे और वहां पर उनकी हत्या हो गया था। राजकुमार का बोस्निया में हत्या हो गया, लेकिन इस हत्या का जिम्मेदार ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर ठहरा दिया। किस पर ठहरा दिया? सर्बिया पर ठहरा दिया। हालांकि राजकुमार जो थे बोस्निया गए थे तो जिम्मेदार तो बोस्निया हुआ, लेकिन ऑस्ट्रिया ने उसके पड़ोसी देश सर्बिया पर ठहरा दिया कि तुम मेरे राजा का हत्या किया है, यानी तुम मेरे देश का प्रधानमंत्री का हत्या किया है। सर्बिया ने इसे एकदम साफ इनकार कर दिया, कहा कि मैं हत्या नहीं किया हूं, लेकिन ऑस्ट्रिया ने नहीं माना और उस पर बहुत बड़ा एक तरह से बहुत बड़ी जुर्माना के तौर पे उस पर मोटी रकम लाद दिया, जिससे सर्बिया ने देने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1915 ईस्वी को सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। बस न रहा है एक महीना बाद, जरा केयर कीजिएगा, 28 जून 1914 ईस्वी को राजा की हत्या हुआ और 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। रूस और फ्रांस ने सर्बिया को मदद का आश्वासन दिया कि मैं आपकी मदद करूंगा। इसी दौरान जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के पक्ष में आकर के
1 अगस्त 1914 ईस्वी को रूस पर और 3 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। बस में रहा है ये, देखिए जरा क्लियर कीजिएगा। ऑस्ट्रिया जो था सर्बिया पर आक्रमण किया। सर्बिया पर जब आक्रमण किया ऑस्ट्रिया ने, तो ऑस्ट्रिया को आश्वासन दिया रूस और फ्रांस कहा कि मैं आपको साथ दूंगा। तब तक जर्मनी जो था ऑस्ट्रिया के पक्ष में आकर के 1 अगस्त 1914 ईस्वी को रूस पर और 3 अगस्त 1914 ईस्वी को फ्रांस पर आक्रमण कर दिया। तभी इंग्लैंड 8 अगस्त 1914 ईस्वी को इस महायुद्ध में शामिल हो गया। तब तक इटली 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को इस महायुद्ध में शामिल हो गया। इसी दौरान जर्मनी ने इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को समुद्र में डुबो दिया, जिसमें 1153 यात्री थे और डूब करके मर गए थे, जिसमें 1153 यात्री में 128 यात्री जो थे वो अमेरिका का था। तब तक अमेरिका ने इस युद्ध में 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को शामिल हो गया। इस तरह से यह युद्ध जो था महायुद्ध में बदल गया। यह युद्ध जो था महायुद्ध में बदल गया और इसमें देखते देखते लगभग 37 देश शामिल हो गए। इस महायुद्ध में लगभग 37 देश शामिल हो गए, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मौत के घाट उतारे गए थे। यह महायुद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। लगभग यह युद्ध 52 महीना तक चला था। बात समझ आ रहा है? लगभग यह युद्ध 52 महीना तक चला था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रथम विश्व युद्ध का कारण के बारे में समझ में आ गया होगा। अब इसका जो प्रभाव पड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।